हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम अगेन इन माय क्लासरूम। आज हम लोग उसी हु इज़ हिंदू हम स्टार्ट कर चुके हैं और इसको कंप्लीट करेंगे। आज हमने इसकी कैटेगरीज देखी थी। हु इज़ हिंदू, कौन हिंदू है, बाय रिलीजन, बाय बर्थ एंड पर्सन्स नॉट गवर्न बाय अदर लॉ। ये हमने उस दिन देखा था, लास्ट वीडियो में देखा था। उसमें हमने बाय रिलीजन में धर्म से जो हिंदू है उसकी दो सब डिवीजन थे, दो सब कैटेगरीज थी। उसमें फर्स्ट कैटेगरी थी ओरिजिनली जो धर्म से हिंदू हैं, और एक सेकंड कैटेगरी उसकी जो सब डिवीजन था बाय कन्वर्जन, जो आज हम स्टार्ट करेंगे और इसके बाद हम सारा वो क्वेश्चन देखेंगे। तो जो फर्स्ट कैटेगरी का सब डिवीजन है बाय कन्वर्जन, वो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। कन्वर्ट्स एंड रिकन्वर्ट्स टू हिंदुइज्म। तो ये कह रहे हैं कि समपरिवर्तित और प्रति समपरिवर्तित हिंदू, समपरिवर्तित हो जाना, किसी और धर्म में परिवर्तित हो जाना, एंड प्रति समपरिवर्तित हो जाना, रिकन्वर्ट हो जाना हिंदुइज्म में, वो हम आज देखेंगे। तो ये कह रहे हैं कि समपरिवर्तन होना, कन्वर्ट हो जाना क्या है। अ कन्वर्ट इज अ पर्सन हु रिनाउंसेस हिज फेथ एंड अडॉप्ट्स अनदर। ये कह रहे हैं कि कन्वर्ट हुआ पर्सन वो है जो रिनाउंसेस हिज फेथ, जो रिनाउंस कर देता है अपना फेथ मतलब धर्म। रिनाउंस कर देना होता है छोड़ देना। जो व्यक्ति अपना धर्म छोड़ देता है और अडॉप्ट कर लेता है किसी और धर्म को, वो कन्वर्टेड पर्सन है। वो हिंदू धर्म को छोड़ दिया जिसने, वो है पर्सन, कन्वर्ट हो गया। तो इसमें लेकिन ये कह रहे हैं कि सिर्फ हिंदू धर्म को छोड़ना, कि ये कहना कि हिंदू धर्म को त्यागना ही सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि इस एक त्यागना का मतलब होता है कि जैसे हिंदू धर्म की पालना न करना, हिंदू धर्म को फॉलो न करना, हिंदू धर्म के जो रिचुअल्स हैं उनको नहीं मानना, पूजा पाठ नहीं करना, सिर्फ इतना ही पर्याप्त नहीं होगा, सफिशिएंट नहीं होगा नॉन हिंदू होने के लिए, अहिंदू होने के लिए। आपको इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप किसी और धर्म को अडॉप्ट करें, आप किसी और धर्म को स्वीकार करें। जब तक आप किसी और धर्म को स्वीकार नहीं कर लेंगे, अडॉप्ट नहीं कर लेंगे, आप अहिंदू नहीं होंगे। तो सुनिए, इसमें अडॉप्ट करना इम्पॉर्टेंट है। किसी भी दूसरे धर्म को स्वीकार करना ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ हिंदू धर्म को त्यागना ही पर्याप्त नहीं होगा, क्योंकि इस त्याग से वो व्यक्ति नास्तिक कहला सकता है। वो व्यक्ति नास्तिक तो कहलाएगा बट अहिंदू नहीं कहलाएगा। तो ये कह रहे हैं इसके साथ ही ये भी कि किसी और धर्म में, किसी और रिलीजन की प्रैक्टिस से, या प्रोफेसिंग अनदर रिलीजन, प्रोफेसिंग मतलब किसी और धर्म के लिए कहना, घोषणा कर देना कि मैं किसी और धर्म का हो गया हूँ। प्रव्यंजना कर देना से प्रोफेसिंग करना कहते हैं उसको। प्रव्यंजना से वो हिंदू नहीं हो जाएगा, उसे धर्म में कन्वर्ट होना होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर ये कहते हैं कि मैंने किसी और धर्म को फॉलो करना शुरू कर दिया है, इसी से आप अहिंदू नहीं हो जाएंगे, आप किसी और धर्म में कन्वर्ट नहीं हो जाएंगे, जब तक आप उस धर्म को अडॉप्ट नहीं कर लेंगे, तब तक आप अहिंदू नहीं होंगे। और ऐसे ही ये कह रहे हैं कि इसके साथ ही किसी और रिलीजन की प्रैक्टिस या प्रोफेसिंग से वो हिंदू नहीं हो जाएगा, उसे हिंदू धर्म में कन्वर्ट होना होगा। कन्वर्जन ज़रूरी है, अडॉप्ट करना ज़रूरी है। सिर्फ किसी और धर्म को ये कहना कि हम उसकी पालना कर रहे हैं, या अहिंदू हो जा, या फिर हिंदू धर्म की पालना नहीं कर रहे हैं, इससे आप अहिंदू नहीं हो जाएंगे। सुनिए, thus if a person is Christian by faith, अगर कोई व्यक्ति धर्म से क्रिश्चियन है, ईसाई है, बिकम्स एन एडमायरर ऑफ हिंदुइज्म, अगर वो एडमायरर हो जाना, हिंदू धर्म का प्रशंसक हो जाता है, इतना सो मच सो दैट ही स्टार्ट्स प्रैक्टिसिंग एंड प्रीचिंग इट। अगर वो इतना एडमायरर हो जाता है हिंदू धर्म का, ईसाई धर्म का कोई व्यक्ति अगर हिंदू धर्म का इतना प्रशंसक हो जाता है कि वो उसकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देता है, भजन करने लग जाता है, या पूजा पाठ करने लग जाता है, या जो भी हिंदू रिचुअल्स है वो करने लग जाता है, प्रीचिंग इट करने लग जाता है, उसकी प्रार्थना करने लग जाता है, तब भी ही डज नॉट देयर बाय बिकम हिंदू, वो तब भी हिंदू नहीं हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं उसमें कन्वर्ट होना ज़रूरी है, उसमें प्रवेश करना, उसको अडॉप्ट करना आपको ज़रूरी होगा। तो प्रवेश कैसे करेंगे या अडॉप्ट कैसे करेंगे, ये कह रहे हैं धर्मशास्त्रास डिड नॉट प्रिस्क्राइब एनी सेरेमनी फॉर कन्वर्जन। वो कह रहे हैं धर्मशास्त्रों में ऐसा कुछ भी कन्वर्जन के लिए अनुष्ठान नहीं दिए गए हैं कि आपको पर्टिकुलर ये अनुष्ठान करने ही होंगे तभी आप हिंदू धर्म में शामिल होंगे। तो ये कह रहे हैं कि ओनली द आर्य समाजीज, जो आर्य समाज इनका
एक जाति है इसमें हिंदुओं में, आर्य समाजी इसका एक ग्रुप है। तो वो कह रहे हैं कि सिर्फ आर्य समाजियों में एक जो अनुष्ठान है शुद्धि का, जिसको कहते हैं कि शुद्धि का अनुष्ठान है, शुद्धि की एक सेरेमनी है, तो वो इस्टेब्लिश सेरेमनी है, तो वो इनको ज़रूरी करनी होती है अगर ये आर्य समाजी हिंदू में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि अगर आप आर्य समाजी हिंदू में कन्वर्ट हो रहे हैं तो उसमें एक पर्टिकुलर सेरेमनी है जो कि शुद्धि की सेरेमनी जिसको नाम दिया गया है, तो आपको वो करनी होगी, तभी आप आर्य समाजी हिंदू कहलाएंगे। तो लेकिन ये सिर्फ आर्य समाजी हिंदू के लिए है, बाकी ऐसा कुछ धर्मशास्त्रों में कोई सेरेमनी पर्टिकुलर नहीं दी गई है जिसको आपको करना ही होगा तब आप हिंदू कहलाएंगे। बट इसमें ये कह रहे हैं कि इन एक केस आप इसमें देखेंगे, पीरूमल वर्सेस पोन्नुस्वामी, पीरूमल वर्सेस पोन्नुस्वामी। इसमें ये कहा गया कि इट हैज बीन लेट डाउन दैट अ पर्सन मे ऑल्सो बिकम अ हिंदू इफ आफ्टर एक्सप्रेसिंग एन इंटेंशन expressingly or impliedly he lives as a Hindu and the community or caste into the fold of which he is ushered in accept him as a member of that community or caste। इसमें पीरूमल वर्सेस पोन्नुस्वामी के केस में ये कहा गया कि एक पर्सन जो हिंदू होने की अपनी इंटेंशन एक्सप्रेस कर रहा है, एक्सप्रेसिंगली या अव्यक्त या व्यक्त रूप से, या तो इम्प्लाइडली या एक्सप्रेसिंगली, अव्यक्त या व्यक्त रूप से वो अपनी इंटेंशन को बता रहा है कि मैं हिंदू हो गया हूँ, और जिस वर्ण या जिस जाति में वो एंटर कर रहा है, अडॉप्ट कर रहा है जिसको, उसके मेंबर्स ने उन्हें अशर्ड इन का मतलब होता है उसको स्वीकार कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है। अशर्ड इन का मतलब है जिसमें वो प्रवेश कर रहा है, जिसको वो अपनाना चाहता है। उस जाति या उस कम्युनिटी के लोगों ने, मेंबर्स ने अगर उसे एक्सेप्ट कर लिया है तो वो हिंदू कहलाएगा, भले ही इसमें कोई भी सेरेमनी ना की गई हो, भले ही इसमें कोई वर्ण किसी में वो एंटर कर रहा है, इस चीज़ का कोई मायने नहीं रखते हैं, कोई अनुष्ठान करने की इसमें ज़रूरत नहीं है, कोई वर्ण इसमें मायने नहीं रखता है, और वो उसको ये भी दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि वो कट्टरता से रिजिडली वो हिंदू धर्म का पालन कर भी रहा है। इनफैक्ट इसमें तो ये कह रहे हैं कि हिंदू धर्म का पालन कर भी रहा है या नहीं, इसकी भी कोई उसको ज़रूरत नहीं है प्रूव करने की। उसने बस ये कहा कि उसने ये कहा कि मेरी इंटेंशन है हिंदू धर्म को अपनाने की, और उस वर्ण या जाति ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है जिसमें वो अशर्ड इन, वो प्रवेश कर रहा है, तो इतना ही इसके लिए काफ़ी है। इसमें किसी भी अनुष्ठान, किसी भी सेरेमनी की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से यदि कोई व्यक्ति संपरिवर्तन द्वारा नॉन हिंदू हो गया है और वो रिकन्वर्जन द्वारा प्रति संपरिवर्तन द्वारा फिर से हिंदू हो रहा है, जैसे कोई व्यक्ति हिंदू था, बौद्ध था, और जो क्या नाम, हिंदू, जैन, बौद्ध या ईसाई था, वो कन्वर्ट हो चुका है किसी नॉन हिंदू धर्म में, तो अगर वो वापस से प्रति संपरिवर्तित होता है, रिकन्वर्ट होता है हिंदुइज्म में, तो सुनिए, इसी तरह से यदि कोई व्यक्ति कन्वर्जन द्वारा नॉन हिंदू हो जाए तो वह रिकन्वर्जन द्वारा, प्रति संपरिवर्तन के द्वारा फिर से हिंदू हो सकता है। ऐसा कैसे हो सकता है? नंबर 1, सेरेमनी के द्वारा, या उस पर्सन की इच्छा या उस वर्ण या जाति द्वारा उसे स्वीकार करने पर जिसमें वह शामिल हो रहा है, हो सकता है वो हिंदू हो जाए वापस। इसके लिए उसे किसी भी सेरेमनी की, किसी अनुष्ठान की ज़रूरत तब तक नहीं है, उसे किसी अनुष्ठान की ज़रूरत नहीं है तब तक नहीं है जब तक उस वर्ण या जाति जिसमें उसे रिकन्वर्जन हो रहा है, जिस जाति में वो रिकन्वर्ट हो रहा है उसमें वो मैंडेटरी हो। जैसे एक हिंदू था और वो अहिंदू हो गया, कि वो नॉन हिंदू हो गया, तो वापस से जब वो रिकन्वर्ट हो रहा है, प्रति संपरिवर्तित हो रहा है हिंदू जाति में, तो जब
तक उस वर्ण या जाति में जिसमें वो, भले ही वो किसी में भी हो रहा है, हिंदू में हो रहा है, जैन में हो रहा है, बुद्ध में हो रहा है, सिख में हो रहा है, अगर उसमें कोई ऐसा मैंडेटरी नहीं है, कोई आज्ञात्मक नहीं है, या कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको ये अनुष्ठान करना पड़ेगा, अगर उसमें कोई बाउंडेशन है तो वो उसको ही हैव टू डू, उसको करना पड़ेगा, नहीं तो उसको किसी सेरेमनी की ज़रूरत नहीं है और वो यूं ही हिंदू रिकन्वर्ट हो सकता है। और ये क्या कह रहे हैं कि रिकन्वर्जन के लिए ये भी जरूरी नहीं है कि वह व्यक्ति वापस उसी जाति या वर्ण में सम्मिलित हो जिससे उसने छोड़ा है और अहिंदू हुआ है। जैसे अगर कोई व्यक्ति हिंदू था या जैन था या बुद्ध था या सिखिज्म में था, तो अगर वो अहिंदू हो गया, उसने कोई भी अदर मुस्लिम हो गया वो, या क्रिश्चियन हो गया, या पारसी हुआ, या ज्यू हो गया, तो वापस से जब वो रिकन्वर्ट हो रहा है हिंदुइज्म में, तो भले ही वो पहले हिंदू था, तो वो वापस, जरूरी नहीं कि हिंदू ही हो, वो वापस जैनी हो सकता है, जैन में आ सकता है, बुद्ध में आ सकता है, या सिखिज्म में वापस आ सकता है। तो सुनिए, ये कह रहे हैं कि रिकन्वर्जन के लिए ये भी जरूरी नहीं कि वह व्यक्ति वापस उसी जाति या वर्ण में सम्मिलित हो जिसे उसने छोड़ा है और अहिंदू हुआ है। जैसे एक जैन कन्वर्जन द्वारा क्रिश्चियन हो गया, अगर हो गया था, तो रिकन्वर्जन द्वारा वो सिख रिलीजन को भी एक्सेप्ट कर सकता है, तो भी वो हिंदू ही कहलाएगा। तो आपको आई थिंक समझ में आया होगा। और एक चीज़, वो कैसे डिक्लेरेशन द्वारा भी कोई हिंदू कैसे हो सकता है, घोषणा के द्वारा भी कोई हिंदुइज्म में आ सकता है। इसमें भी एक आप केस लिखेंगे, मोहनदास वर्सेस देवासन बोर्ड। मोहनदास देवासन बोर्ड। इस केस में मोहनदास वर्सेस देवासन बोर्ड में ये कहा गया कि सिर्फ घोषणा के द्वारा भी आप हिंदू धर्म में शामिल हो सकते हैं। इसमें क्या था, इसमें एक क्रिश्चियन, बहुत टाइम से एक क्रिश्चियन था धर्म से, एक पर्सन क्रिश्चियन ईसाई था, और वो बहुत टाइम से, बहुत वर्षों से एक मंदिर में पूजा पाठ कर रहा था, रिचुअल्स निभाता था पूरे हिंदुइज्म के, और भजन गाता था। तो कुछ समय बाद कुछ हिंदुओं ने उसको मंदिर में एंटर करने के लिए मना किया कि आप क्योंकि हिंदू नहीं है तो आप यहाँ रिचुअल्स नहीं कर सकते हैं, यहाँ के रीति रिवाज या भजन आप नहीं गा सकते हैं, तो उसको मना किया। तो उसने क्या किया, उसने कोर्ट में ये डिक्लेरेशन दिया, उसने कोर्ट में ये घोषणा पत्र दिया, सबमिट कर दिया वहाँ पर कोर्ट में कि मैं घोषणा करता हूँ कि मैं हिंदू हूँ। तो इस फैक्ट पर, ओनली ऑन दिस फैक्ट, इस तथ्य पर कि उसने घोषणा कर दी, इस फैक्ट पर कोर्ट ने अपना डिसीजन उसके फेवर में दिया और उसे हिंदू माना। So you can say that a non-Hindu become a Hindu by conversion if he undergoes a formal ceremony of conversion और रिकन्वर्जन, अगर वो फॉर्मल सेरेमनी के अंडर जाकर कन्वर्जन और रिकन्वर्ट होता है, और इफ ही एक्सप्रेस हिज इंटेंशन टू बिकम अ हिंदू विद द एक्सेप्टेंस ऑफ हिम एज अ मेंबर ऑफ द कम्युनिटी इनटू द फोल्ड ऑफ विच ही वाज अशर्ड इनटू। अगर उस कम्युनिटी में वो एक्सप्रेसली हिज इंटेंशन, अपनी इंटेंशन बता देता है कि मैं इस धर्म को स्वीकार कर रहा हूँ, और उसे उस धर्म के द्वारा, उस जाति या वर्ण के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाता है। एंड इफ ही डिक्लेयर्ड, थर्डली, अगर वो डिक्लेयर कर देता है, जैसा कि हमने इस मोहनदास वर्सेस देवासन बोर्ड की केस में देखा, थर्डली इफ ही डिक्लेयर्ड इन गुड फेथ दैट ही इज हिंदू, तो तब भी वो हिंदू धर्म में एंटर हो जाता है, मतलब अडॉप्ट कर लेता है। इसके बाद ये आपके दोनों जो सब डिविजन्स हैं ये कंप्लीट हो गए। इसके बाद हम देखेंगे सेकंड जो इसका डिवीजन है, बाय बर्थ। हिंदू बाय बर्थ कैसे होंगे, इसमें भी दो कैटेगरी है। इसमें भी इसमें है कि फर्स्ट में जिसमें माता और पिता दोनों, बोथ आर हिंदू, जिसमें माता एंड पिता, फादर एंड मदर दोनों हिंदू हो, तो वो बाय बर्थ हिंदू होंगे। इसके बाद है सेकंड कैटेगरी के बोथ, जिसमें माता या पिता, या तो माता या फिर पिता, दोनों में से एक हिंदू है। और इसमें सेकंड जो इम्पॉर्टेंट जो इसमें बात है, माता या पिता इनमें से एक हिंदू हो, दूसरा नॉन हिंदू हो सकता है, लेकिन उस बच्चे का जो ब्रॉटअप है, जो इस
उस बच्चे का पालन पोषण हुआ है वो एक हिंदू की भांति हुआ हो। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो सेकंड कैटेगरी की है। फर्स्ट तो वो हिंदू है ही, दोनों पेरेंट्स दोनों ही मदर एंड फादर हिंदू है तो वो हिंदू होगा। बट इसमें अगर एक हिंदू है, मदर और फादर, या तो मदर या तो फादर, लेकिन इसमें ज़रूरी ये है कि इसमें जो ब्रॉटअप है वो उस बच्चे का एज अ हिंदू हुआ हो। तो यही बात है। इसमें मैं रीडिंग लगा देती हूँ। फर्स्ट जो इसकी सब कैटेगरी है जिसमें माता पिता दोनों ही धर्म से हिंदू, जैन, बौद्ध या सिख हो, भले ही हिंदू और जैन हो, माँ हिंदू हो पिता जैन हो, या फिर जैन और बौद्ध हो, एक जैन हो एक बौद्ध हो, या फिर बौद्ध हो एक और एक सिख हो, कुछ भी हो सकता है, तो वो हिंदू होंगे। तो कैसे भी हो सकता है ये, बस ज़रूरी ये है कि दोनों में से एक, इन चारों धर्मों में से एक का हो। इन चारों धर्मों में से हिंदू, जैन, बौद्ध या सिख, इन चारों में से एक होना चाहिए। इन चारों में से एक मदर या फादर होना चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि बस ज़रूरी ये है कि दोनों में से एक, इन चारों धर्मों में से एक का हो। कॉडिफाइड हिंदू लॉ में भी यही सेम चीज़, अब जो कॉडिफाइड हुआ है हिंदू लॉ 1955 के बाद, इसमें भी हिंदू मैरिज एक्ट में यही प्रोविज़न है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 2A में सेम बात कही गई है कि जो ये आपको मैंने अभी बताया कि ऐसे अगर एक पेरेंट्स में से एक हिंदू और एक नॉन हिंदू है तो भी बच्चे हिंदू होंगे अगर उनका ब्रॉटअप एज अ हिंदू फैमिली, एक हिंदू फैमिली में हुआ है तो। और सेकंड, हाँ, जो आपको मैंने बता ही दिया कि उसका ब्रॉटअप जो है वो हिंदू परिवार, धर्म, जाति, परिवार जो हिंदू हो उसमें होना जरूरी है। तो इसमें इतना ही है। अब आ जाइए थर्ड कैटेगरी में जो है नॉट गवर्न्ड बाय अदर लॉ। नॉट गवर्न्ड बाय अदर लॉ कौन होंगे? अदर लॉ से गवर्न्ड नहीं होते जो, तो वही होंगे चार जो अदर लॉ से गवर्न नहीं होते, जैसे हिंदू, जैन, बुद्ध और सिख। कौन होते हैं अदर लॉ से गवर्न? कौन होते हैं? मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, पारसीज एंड ज्यू। जो यहूदी हैं, जो पारसी हैं, जो ईसाई हैं और जो मोहम्मदन्स हैं, वो अन्य दूसरी विधि से गवर्न होते हैं, दूसरी विधि से शासित होते हैं। तो इन चारों को छोड़कर जो दूसरी विधि से शासित नहीं होते हैं वो हिंदू हैं। समझ में आ रहा है आपको? सुनिए, नॉट गवर्न्ड बाय अदर लॉ जो थर्ड कैटेगरी है वो कौन हुए? वे व्यक्ति जो न मुसलमान हैं, न ईसाई हैं, न यहूदी हैं और न पारसी हैं, क्योंकि ये चार कैटेगरीज हैं जो दूसरी विधि से शासित होते हैं। इनके अलावा जो लोग रह गए, बच गए, वो सारे हिंदू हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये तो पहले से ही हिंदू हैं, जो हिंदू, जैन, बुद्ध और सिख तो हिंदू ही हैं। इसके अलावा जो मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और जू नहीं है। समझ में आ रहा है आपको? जैसे आपको बताऊं मैं, ये सारे लोग हैं, ये सब लोग हैं, ये बहुत सारे लोग हैं, है ना? तो ये जो पर्सन है ये हिंदू है, क्योंकि ये हैं हिंदू, जैन, बुद्ध और सिख। ये है हिंदू, जैन, बुद्ध और सिख में आ गए। और ये लोग हैं, या ये समझ लीजिए, ये लोग हैं मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और जू। ये है नॉन हिंदू। ये नॉन हिंदू हो गए। तो अब बचे ये लोग कौन है? ये सुनिए, जो बीच में लोग, ये हिंदू हैं, ये हिंदू, जैन, बुद्ध और सिख हैं। और ये नॉन हिंदू है, मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी एंड जू। ये है नीचे वाले। ये जो बीच वाले बच गए ये कौन है? ये सुनिए, इस कैटेगरी में वो लोग आएंगे जो किसी भी धर्म को मानने वाले नहीं हैं। ये किसी भी धर्म को नहीं मान रहे हैं, या फिर वो आएंगे जो मिले जुले धर्म में विश्वास करते हैं। जो इन सबका बीच वालों का कोई भी पर्टिकुलर धर्म नहीं है, ये किसी भी मिले जुले धर्म में विश्वास करते हैं, वो हिंदू हैं। अब ये भी हिंदू हो गए, ये सारे भी हिंदू हो गए। ये हिंदू है, ये नॉन हिंदू हो गए। इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ इनको छोड़कर ये सारे, ये भी और ये भी हिंदू हो गए। तो सुनिए, इस कैटेगरी में वो लोग आएंगे जो किसी भी धर्म को मानने वाले नहीं हैं, जैसे वो जो कि नास्तिक है, और जो दूसरे वो जो मिले जुले धर्म में विश्वास करते हैं।
ये नास्तिक भी है और ये मिले जुले धर्म में भी विश्वास करते हैं, तो ये हिंदू हो गए, तो ये भी सब हिंदू हो गए। तो ये कह रहे हैं केवल यह आवश्यक है कि वो मुस्लिम, ईसाई, यहूदी या पारसी न हो, उसे बस इन 4 कैटेगरी का, उन्हें बस इन 4 कैटेगरी में नहीं आना है। तो इन 4 कैटेगरी के अलावा जितने भी लोग हिंदुस्तान में हैं वो हिंदू हैं। इन 4 के अलावा सभी लोग हिंदू हो गए। ये भी हिंदू है, ये भी हिंदू है, बस ये हिंदू नहीं है, नॉन हिंदू है। तो सुनिए, तो केवल यह आवश्यक है कि वो मुस्लिम, ईसाई, यहूदी या पारसी न हो, उसे बस इन 4 कैटेगरी का नहीं होना चाहिए। इसके बाद उसे पॉजिटिवली हिंदू होना प्रूव करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद ये जो लोग हैं इनको अपने आप को हिंदू प्रूव करने की जरूरत नहीं है। इनको ये नहीं बताना कि मैं हिंदू इसलिए हूँ क्योंकि मैं ये मान रहा हूँ, ये मान रहा हूँ, इनको कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद उन्हें उसके बाद इन्हें पॉजिटिवली हिंदू होना प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अगर कोई बच्चा आपको बाहर रोड पर कहीं पड़ा हुआ मिलता है, तो अगर उसको किसी को भी उसके माता पिता का मालूम नहीं है कि उसके माता पिता, उसके पेरेंट्स कौन है, तो वो कौन होगा, तो वो इस कैटेगरी का होगा और वो हिंदू होगा। समझ में आ गया आपको? तो सो वी कैन से दैट कॉडिफाइड हिंदू लॉ एप्लीकेबल ऑन 2 टाइप्स ऑफ पर्सन्स। Number 1, those who are Hindus, Sikhs, Jains and Buddhists by religion or birth. And number 2 persons who are not Muslims, Christians, Parsis or Jews by religion. समझ में आ गया आपको? आई थिंक हो गया कंप्लीट आपका ये। इट मीन्स दैट अ यूनिफॉर्म फैमिली लॉ, एक जो यूनिफॉर्म फैमिली लॉ है टू ऑल पर्सन्स, जो सब पर लागू होता है यूनिफॉर्मिटी के साथ, जो एक फैमिली लॉ सब पर लागू होता है विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, पूरे भारतवर्ष में, एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर पूरे भारतवर्ष में जो पूरी टेरिटरी में जो एक यूनिफॉर्म हिंदू लॉ जो सब पर्सन्स पर लागू होता है, हु आर नॉट मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, पारसीज एंड ज्यूज। तो आप ये कह सकते हैं कि मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, पारसीज एंड ज्यू को छोड़कर पूरे भारतवर्ष में हिंदू लॉ सब पर लागू होता है, सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर। आई थिंक ये सब आपको समझ में आया होगा। ये पूरा आप इसको अपनी कॉपी में बनाएंगे और इसको अच्छे से एक बार बुक में से रीडिंग और लगाएंगे, तो आई थिंक आपको ये हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। और एक जब क्लैरिटी आपको आज अभी आप रीडिंग लगाएंगे तो आएगी, तो वो कभी भी फ्यूचर में आपको वो क्लियर ही रहेगा, आपको समझ में आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओके, सी यू अगेन।